हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिंटी रिएक्शन। आज की वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान, ये हादिल। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इस वीडियो के आने के बाद से, क्योंकि हम ईद की छुट्टियों पे थे, इस वजह से हम उस पर देख नहीं सके। लेकिन जब बड़े बात कर रहे हैं दरमियान में नहीं बोलते, लेकिन इतना बड़ा एक ब्रेक थ्रू आया, इतनी बड़ी एक शिफ्ट आई है जो कि मैंने डिटेल अभी तक मुझे नहीं पता। लेकिन देयर इज अ लेकिन जो मैंने इस वीडियो के बाद कुछ पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखा है, जो पाकिस्तानी ऐसे लोग जो स्किल बेस्ड एजुकेशन को रटा बेस्ड एजुकेशन से प्रीफर करते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उनका रिएक्शन देखा जल्दी वो बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं और वो इसको कह रहे हैं कि ये चीज बहुत अच्छा स्टेप होनी चाहिए। बड़े बात कर रहे हैं। जिस तरह तूने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया ना, ये ब्रेकिंग न्यूज जब आती है ना, अभी भी रीसेंट न्यूज, तो ये तब बोलते हैं तो इस तरह ब्रेकिंग न्यूज। इस 10 दिन बाद कौन सी इस तरह से हमने वीडियो तब बनानी थी अगर मैं तब यहाँ होता, मैं गांव में था और उसका व्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन में ये पब्लिसिटी हर जगह। वैसे ये उस व्लॉग का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो टेंशन आखिरी बात ये थी यहाँ पे करके आएगी, वो तब देख लेना। सारा वो क्लाइमेक्स बना के ना तो व्लॉग पे लाके हद होगी यार। खैर, ये ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा स्टेप है जो एजुकेशन पॉलिसी आई है। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने इतनी तारीफ सुनी है सीरियसली। मैंने हर जगह नहीं, एक चीज आती है ना तो उसकी क्रिटिक्स भी बनती है, इसकी क्रिटिक्स ही नहीं बन रहे हैं, तो दिस मस्ट बी अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, जब मैंने कहा था कि मैंने देखी नहीं है, तब जो तुम्हारी हंसी निकली थी ना, ये मैंने उसको रिटर्न किया सूद समेत। सो लेट्स सी दिस वीडियो से पहले कि हम आपस में लड़ पड़े और काम खराब हो जाए। लेट्स सी द एक मिनट, ओ यार बस ठीक है ना, ऐसे हाल साल में कौन क्या लड़ लेगा तुम मेरे से आज? क्या मतलब क्या लड़ लेगा? कोई नहीं, मतलब ये बात सोच करते हुए तुझे सोचना चाहिए था। अब इन केस तुमने दिखा दिया, वैसे ये मैं छुपा रहा था लेकिन दिखा दिया, तो मैं बता दूं ये इतनी बड़ी कोई चोट नहीं लगी, ये पट्टी बहुत बड़ी मैंने बांध दी है। ये बस हल्की सी मुझे इधर बॉल लगी है जिसकी वजह थोड़ा सा हार्ड बॉल नहीं, हार्ड बॉल नहीं, टेप बॉल, टेनिस की बॉल लगी थी, वो एक शॉट लगी तो बहुत तेज थी। और खड़ा कहाँ था? ये सिंगल रोकने के लिए विद इन सर्कल, वो जो 30 मीटर का सर्कल होता है उसके अंदर खड़ा था। शॉट लगी तो इसने हाथ ऐसे आगे कर दिया, तो अनइंटेंशनल था। अगर मेरे बस में होता मैं कभी हाथ ना डालता, लग गया तो ये सूज गया थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इस पे पट्टी करते करते फिर ये सारी ज्यादा होगी। बट इग्नोर दैट, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें ठीक भी हो जाए। So let's see this एजुकेशनल पॉलिसी। Let's see 1 2 3 go। 2020 का जो जुलाई मंथ है उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। पहली बात तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा देश को मिल चुकी है एक नई एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर मैनी ईयर्स। नाउ जो ये एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री, उसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। हिस्ट्री को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, तो हर एस्पेक्ट को लेकर आपके लिए बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि किस तरीके से देश की जो 6% जीडीपी है अब ये लगाई जाएगी ऑन एजुकेशन। ये एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज है, तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आई की एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये हमारे देश के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। जी हाँ, इतिहास में अगर हम देखें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में सिर्फ 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक तो 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फिर 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अब 2020 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि गैप काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। 34 साल बाद हमारे देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी तो आई थी, मगर इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे इन 1992। मगर ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन ढांचा है वो 1986 वाला ही था। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, ये बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। और कोठारी कमीशन की बहुत सारी जो रिकमेंडेशन थी ये इम्प्लीमेंट की गई इन द एजुकेशन पॉलिसी, मगर एक एस्पेक्ट मिस कर दिया, वो था कि अपनी जो जीडीपी है इसका 6% खर्चो ऑन एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने 1964 में कह दिया था कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो 6% एलोकेट करना ही होगा ऑन एजुकेशन, नहीं तो देश काफ़ी पीछे रह जाएगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मगर इंडिया का दुर्भाग्य ये रहा है कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी किसी भी बजट में
हमने अपनी जीडीपी का जो 6% है ये एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। और इस एस्पेक्ट को बहुत ही खूबसूरती से कवर किया गया है हमारे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के डॉक्यूमेंट में। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको बस टाइप करना है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, तो डॉक्यूमेंट में आप ये एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भारत सरकार साफ साफ ये बताती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब कि सरकारी एक्सपेंडिचर एजुकेशन में, ये इंडिया में था 2.7% ऑफ द जीडीपी इन 2017-18, मतलब कि 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने बस जीडीपी का 2.7% खर्चा ऑन एजुकेशन। और अगर हम बात करें टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, मगर अलग से हम जो पैसे एलोकेट करते हैं फॉर एक्सपेंडिचर, उसमें अगर हम देखें तो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 10% खर्चा है ऑन एजुकेशन। ये डेटा लिया गया है फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18। और आगे भारत सरकार खुद कहती है कि पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज़ नेवर अटेन्ड 6% ऑफ द जीडीपी, जो कहा गया था 1968 की पॉलिसी में। अब देखो, कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको एडवोकेट किया गया 1968 में, मगर कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। सिमिलरली 1996 में भी इसकी बातचीत करी गई, मगर इम्प्लीमेंटेशन इसकी हमेशा ज़ीरो थी। इंडिया ऑन एवरेज हमेशा 4% या इवन 3.5% से भी कम खर्च रहा था अपनी जीडीपी का ऑन एजुकेशन। और आगे भारत सरकार खुद यहाँ पर कहती है कि वेराज दुनिया भर के बाकी देश आप अगर देखो, चाहे उनकी आबादी जो भी हो, चाहे उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, एजुकेशन पर बहुत से कंट्रीज़ की बहुत ही हाई प्रायोरिटी रहती है। और इंडिया का दुर्भाग्य रहा है कि हमने कभी भी एजुकेशन को वो प्रायोरिटी नहीं दी जो ये सेक्टर डिजर्व करता है। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये कहता है कि एनुअल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, ये एवरेज रही है 3% के आसपास। तो देखो, कई जगह आपको दिखेगा कि इंडिया ने जीडीपी का 4% खर्चा है ऑन एजुकेशन। ये डेटा फॉल्स है। जो मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट से डेटा प्रोवाइड किया है, इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक। सो इंडिया इतना कम खर्च रहा है। अब इसके कंपैरिजन में बाकी जो आप अगर देश देखो, वेरियस साइज के, वेरियस रीजन के, उसमें आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जांपल, भूटान खर्चता है 7.5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन एजुकेशन। ना सिर्फ भूटान, एक्चुअली जिम्बाब्वे और स्वीडन, ना दोनों देश बहुत ही डिफरेंट है। जिम्बाब्वे काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, स्वीडन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, मगर जिम्बाब्वे ने भी अपने इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद ये बात सीखी कि एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जिम्बाब्वे का एक उज्जवल भविष्य बनाना है। फिर बाकी देश आप अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल कोस्टा रिका, फिनलैंड, ये 7% खर्चते हैं अपनी जीडीपी का ऑन एजुकेशन। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये वेरियस रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने आर्टिकल है फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 10 रीजन्स व्हाई फिनलैंड्स एजुकेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें से एक रीज़न है 7% एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। फिर आगे अगर हम देखें, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, 6% खर्चता है अपनी जीडीपी का। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, दोनों ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो भी एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू देयर जीडीपी। और इवन पैलेस्तीन को आप अगर देखो तो वहाँ पर भी 5.5% खर्चते हैं, और यूएस में है ये फिगर रफली 5%। तो भारत सरकार ने ये सब डेटा प्रोवाइड करके ये बताया है कि इंडिया ने बहुत ही लंबे समय तक एक ऐसे सेक्टर को इग्नोर किया है जिसको दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब यहाँ पे आप ये भी सोचेंगे कि एक कंट्री यहाँ पे मैंने मिस कर दी, चाइना। चाइना कितना खर्चता है? देखो, चाइना की सरकार ओपनली ये कहती है कि इन्होंने पिछले 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कंसिस्टेंटली अपनी जीडीपी का जो 4% है उससे ज़्यादा एलोकेट किया है फॉर एजुकेशन। और टोटल जो इनका एजुकेशन का बजट रहा है पिछले 4 साल में, इट वाज $520 बिलियन। तो देखो, इंडिया में भी हमने एजुकेशन पे जो खर्चा है ये इंक्रीज़ किया है, मगर साथ ही साथ जिस स्पीड से हमारी जीडीपी ग्रो करी है, काफ़ी लंबे समय तक हमारी जीडीपी 6%, 7% पर भी ग्रो करी है, हमारी आबादी भी ग्रो कर रही है, उस रफ्तार से हमने एजुकेशन पे कम खर्चा है। इसका देखो रीज़न भी है, बहुत ही बड़ी जो आबादी है देश की ये पॉवर्टी में थी। फिर हमारे जो 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, दोनों इन द पास्ट हम पे अटैक कर चुके हैं। तो इंडिया को हमेशा अपना जो डिफेंस था ये स्ट्रॉन्ग रखना था। तो काफ़ी मजबूरियाँ थी, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स भी थे, जिसकी वजह से हमेशा 6% का जो आंकड़ा है ये हम छू नहीं पाए। अब इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें यह भी लिखा है कि जो भी कंट्रीज़ की हमने यहाँ पे बात करी है,
जो ज़्यादातर रिच कंट्रीज़ मानी जाती हैं, OECD का मेंबर है। फॉर एग्जांपल स्वीडन, USA और वेरियस और वहाँ पे कंट्रीज़ थी। इन्होंने एक चीज़ पहले ही कर रखी है, वो ये है कि इनके जो स्कूल्स हैं, इनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स के लिए, लेबॉरेटरी, रिसर्च वर्क, ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक बिल्ड है। तो इन द पास्ट इन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखी है और अभी भी जो ये अपनी जीडीपी का ज़्यादा परसेंटेज स्पेंड करते हैं ऑन एजुकेशन, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है और टीचर की सैलरी के लिए है। तो इंडिया तो इस एस्पेक्ट में भी काफ़ी पीछे है। हमारे जो स्कूल्स हैं वो कहीं से भी कंपेरेबल नहीं है टू स्कूल्स ऑफ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या फिर इवन स्वीडन, फिनलैंड। तो इंडिया को मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए इन एजुकेशन, और इसको अगर हम अब नहीं करेंगे तो इन द फ्यूचर इंडिया प्रॉपरली जो अपना पोटेंशियल है ये अचीव नहीं कर पाएगा। तो नीड ये है कि इमीडिएटली हम लोग अपनी जीडीपी का जो 6% है ये स्पेंड करना स्टार्ट करें एजुकेशन, क्योंकि अभी के लिए जो पैसा एलोकेट हो रहा है फॉर एजुकेशन, इसमें बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है ये जाता है सिर्फ टीचर्स की सैलरी पर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कंप्राइजेज सैलरीज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग टीचर्स एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम with grossly inadequate amounts allocated for other matters, जैसे कि लर्निंग रिसोर्सेज, स्कूल मेंटेनेंस, लेबॉर्ट्रीज, मिड डे मील्स, उसके लिए एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फाइनली कहा गया है कि हम लोग जल्द से जल्द 6% जो है जीडीपी का ये खर्चेंगे ऑन एजुकेशन, और ये कहा गया है कि ओवरऑल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हमारा सेंटर और स्टेट दोनों का। अब देखो यहाँ पे मैं आपको नंबर्स नहीं बता रहा कि इतने लाख करोड़, क्योंकि स्टेट में डिफरेंस होता है, रीजन में डिफरेंस होता है, फिर रीजन की पॉपुलेशन भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर परसेंटेज से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो कोशिश ये की जाएगी कि अभी के लिए जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन ये 10% है ऑफ ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको इंक्रीज़ करके 20% किया जाएगा टू अचीव द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ ह्यूज पॉपुलेशन। नाउ ये तो हमने बात कर ली है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आता है फिजिबिलिटी का कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2019 में, उसमें नीति आयोग के जो एस्टिमेट थे कि इंडिया आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा बाय 2030 एंड बियॉन्ड। तो इस कैलकुलेशन से मान के चल रहे हैं कि इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी बाय 2030-2032। इकोनॉमी बड़ी होगी तो लोग कमा भी ज़्यादा रहे होंगे, अगर लोग ज़रा कमाएंगे लोग ज़रा टैक्स भी देंगे, और जो अभी के लिए जो टैक्स नेट है इसको भी एक्सपैंड करेंगे। तो सरकार को उम्मीद ये है कि इकोनॉमी बड़ी होगी, लोग ज़रा कमाएंगे और फिर लोगों से टैक्स वसूल करके ये एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड-19 ने फॉर द टाइम बिंग, फॉर शॉर्ट टर्म, ये जो सारे प्लान्स थे इन पर पानी फेर दिया है। तो इंडिया को देखो काफ़ी बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज चाहिए होगा फॉर इकोनॉमी, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन वो हम अचीव कर पाएँ। बाकी देखो 2030-32 तक तो मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी, तो जो हमारे वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो काफ़ी हद तक ऑन ट्रैक हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन पे ज़रा इन्वेस्टमेंट होगी, सरकारी स्कूल्स की जो मेंटेनेंस है ये भी इम्प्रूव की जाएगी। सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर इंडियन एजुकेशन। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यही बात मैं ऐड करने लगा था कि सबसे पहला क्रेडिट तो ये जाता है कि कितने अच्छे से इशू को एक्सप्लेन किया गया और पूरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वो डिटेल बता के विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो बातें डिस्कस की अब अगर उनके ऊपर आ जाएं तो ऑब्वियसली जो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया था कि एजुकेशन के ऊपर उस तरह से खर्च नहीं किया गया। और दूसरा उसके बाद जो मैं जिस पॉइंट का वेट कर रहा था जो बड़ा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है वो ये है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशंस की वजह से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हेल्थ, एजुकेशन, इन इश्यूज के बजट अक्सर कट करने पड़ जाते हैं कंट्रीज को डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू भी है जिसका बात की गई थी। इस वजह से वी होप के जो कंट्रीज़ के इश्यूज हैं वो किसी तरह रिजॉल्व हों, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा पॉइंट है जो वी होप के कभी अचीव हो पाए। उसके बाद अब इस चीज़ पे आ जाएं। अभी भी ये जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी इसको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो 10+2 और 4+3 जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो 6% वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया। बाकी इस बिल में ऑब्वियसली बहुत सारी डिटेल है, वो
कुछ क्लासेस सिस्टम जो थे उनको भी चेंज किया गया, उनकी भी डिटेल हमने नहीं, सिर्फ क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में कहा, हमने पाकिस्तानी जो लोग बड़ा प्रेज कर रहे इस चीज़ की, बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनकी ज़ुबानी जो बातें पहुंची हैं थ्रू फेसबुक, ये वो डिटेल वीडियो नहीं देख पाए। तो वी होप कि नेक्स्ट हम कोई एक वीडियो देखेंगे जिसमें वीडियो उस आप चीज़ को भी सजेस्ट कर जिस जो उसको एक मतलब एक कंपाइल किया, वो पूरे इशू को कि किस तरह से चेंजिंग की गई है। इसमें जीडीपी का काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था, बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन करके कि कैसे बाकी कंट्रीज इसमें कर रहे हैं, और फिर जो पैसे इन्वेस्ट हो भी गए, ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो जो 5% अमेरिका खर्च कर रहा है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, कॉस्ट है उनके और तरह से पैसे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्पेशली गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में, जैसे उन्होंने बताया कि जो पैसे एलोकेट होते हैं वो मैक्सिमम सैलरीज के लिए जाते हैं, तो उस तरह से आप एक नया सिस्टम नहीं बना सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को जो रिसर्च वर्क है ना, इससे बड़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हमारा जीडीपी एक्सपेंडिचर 2.3% है एजुकेशन पर, जो कि बहुत कम है। अब 6% पे इंडिया ने भी 2.7 या 3% से 6 पर किया है। तो ये मतलब ये सारा रिसर्च वर्क हमारे काम भी आ सकता है अगर हम सही तरह इसको स्टडी करें, और अच्छी चीज़ें जहाँ से भी मिले हमें लेनी चाहिए ज़रूर। हमारी एजुकेशन पॉलिसी को अब न्यू होना पड़ेगा। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब अपडेट हुई थी यहाँ पर भी, तो ये बड़े फ्लॉज यहाँ पर चल रहे हैं, और हम अक्सर ना एजुकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमारा फोकस हमेशा इस सारे रीजन का डिफेंस पर रहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमें डिफेंस को देनी है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स इतने चल रहे हैं आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अगर ये नेबरिंग कंट्रीज़ वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं तो एजुकेशन पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और जो अपने ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी तरफ फोकस ज़्यादा हो सकते हैं। exactly. उसके लिए ज़रूरी है कि पीस रहे और अच्छे रिलेशंस रहें। अभी करंट सिनेरियो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इंडिया ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया कि इस सारे के बावजूद 6% पर अपनी जीडीपी का उन्होंने एक सेक्शन दिया एजुकेशन को। एग्जैक्टली, और जब से ये हुआ है तब से पाकिस्तान में ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा पकड़ गई है कि आने वाले जो भी बजट है, आने वाला टाइम है, उसमें पाकिस्तान को एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि लर्निंग पॉइंट है जहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ आपको मिले, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और पाकिस्तान में तो बहुत तारीफ की जा रही है इस चीज़ की, और आई होप कि इंडिया में बड़ा पॉजिटिवली इसको लिया जा रहा होगा, या इसको लेके अगर कोई मज़ीद डिटेल डिस्कशन है या कुछ मज़ीद लर्निंग पॉइंट्स हैं, जैसे हमने कहा कि इस पूरी पॉलिसीज़ को जो फर्दर अच्छे तरीके से अगर कोई वीडियो एक्सप्लेन कर सकती है, कोई ऐसी वीडियो आपकी नज़र में, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वी पर्सनली वांट टू नो कि आई डिडंट नो कि जिम्बाब्वे 7.5% अपना जीडीपी का दे रहा है। मेरे जो जहन में जिम्बाब्वे का इमेज है ना, वो बड़ा एक अंडर डेवलप्ड और बड़े जो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री नहीं है। वो अगर वो 7.5% दे सकते हैं तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इस चीज़ का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नॉर्मली लोग देते हैं कि भाई उनकी बॉर्डर की लड़ाइयाँ नहीं चल रही होंगी, वही हमें पॉइंट यही आ जाता है कि हम अपने डिफेंस पर बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। डिफेंस बेशक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। डिफेंस का हमें नजर आता है कि यार ये बड़ा अपेरेंट है, लेकिन एजुकेशन उतनी अपेरेंट नहीं है, लेकिन हार्मफुल उतनी ही है अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। एग्जैक्टली, सो लॉन्ग रन में आप वेल डन इंडियन गवर्नमेंट, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप आप लोगों ने लिया, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, और वी वांट टू नो कि फर्दर इसकी डिटेल क्या है, इसकी कुछ अगर डिस्कशन आप करना चाहें, सम गुड वीडियोस, और अगर कुछ आप डिटेल डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें, तो कमेंट करके हमें बता दें। कोई वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, दूसरे चैनल का लिंक भी मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।